I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. ये ट्रंप की सबसे बड़ी जीत के साथ साथ भारत का मान सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ा है। ये हमारे भारतीयों के 52 लाख जो हमारे भारतीय हैं वहाँ पर, उनकी देन है। ट्रंप भारत के लिए सोचते हैं, मोदी जी उनके लिए सोचते हैं। हमारे भारतीयों ने जो उत्साह अमेरिका में दिखाया है वह अलोकनीय है। इनके जीतने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा और हो सकता है ये युद्ध बंद भी हो जाए। हिंदुओं को एकता के लिए ट्रंप का होना और दोबारा आने राष्ट्रपति बनना ये बहुत जरूरी था। ट्रंप के जीतने से भारत को जो शक्ति मिली है वो पूरे दुनिया में इनका गुणगान हो रहा है कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारत में जो है ट्रंप के बनने से बहुत बड़ी मजबूती मिली है। विश्व स्तर पर जो है कि भारत का मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है ट्रंप के जीतने से। ट्रंप के जीतने से भारत को जो शक्ति मिली है वो पूरे दुनिया में इनका गुणगान हो रहा है कि विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और रिश्तों के साथ साथ जो व्यापारिक व्यवहार है वो भी बहुत शानदार बना है। क्यों सर? तो हम चाहते हैं कि ये जो ट्रंप की जीत हुई है ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को ख़त्म करने की बड़ी जीत हुई है। जो उसने कसम खाया है कि इस मुल्क से पूरे आतंकवाद को नेस्तानाबूद कर देंगे। ये ट्रंप की सबसे बड़ी जीत के साथ साथ भारत का मान सम्मान सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंतरिक सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा करना जो भी सरकार होती है उसकी मूलभूत सुविधा होती है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हुए इतने घुसपैठ कर गए हैं कि ये बताइए यहाँ पे 100 करोड़ की रहने की आबादी है, आज 170 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घुटन होगी। क्षेत्रफल एक का दायरा होता है। अमेरिका को क्यों माना जाता है कि जैसे हम लोग यहाँ के 1000 स्क्वायर फीट में 400 स्क्वायर फीट में जीवन यापन करते हैं, वहाँ का जो कल्चर है बड़े घरों में या बड़े खुले में रहते हैं। हम लोग से मतलब क्षेत्रफल में अमेरिका का बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन उनकी संख्या कम है, उनकी पॉलिसी बेटर है। हम लोग की देखिए इतनी कम है, लेकिन इतने घुसपैठ और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली लोग आकर रह रहे हैं। हम लोग को कहीं ना कहीं अपनी जो सुविधाएं हैं, राशन हो या ट्रेन हो, कहीं भी आवागमन में वो लोग भी हावी हो गए हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। इसीलिए हर सरकार की अपनी भी इंटरनल पॉलिसी है, तो इसमें उनकी पॉलिसी क्या कहती है अपने देश के लिए वो बेहतर सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए कि जो रोहिंग्या हुए, अफगानी हुए, ये सब आकर के हमारे यहाँ देश में जो घुसपैठ कर रहे हैं, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए, ना कि उनके आंतरिक मामलों पे दखल देना चाहिए। हाँ सर जी, क्या कहना है आपका? हमारा तो कहना यही है कि जो चाइना है या पाकिस्तान है या जो युद्ध हो रहे हैं, इनके जीतने से काफ़ी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा और हो सकता है ये युद्ध बंद भी हो जाए, आने वाले समय में बंद भी हो सकते हैं। कारण ये कि उसकी पॉलिसी ये है कि जो जितने आतंकवादी हैं सबसे पहले इनको खत्म करो। अच्छा, यही नहीं, धरती पे ही नहीं, चाइना ऊपर भी हर जगह कब्जा कर रहा है। इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उससे किस निगाह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? क्या नागरिकता को क्या खत्म कर दिया जाएगा क्या वहाँ से? नहीं, नागरिकता इतनी जल्दी नहीं खत्म करेंगे। नागरिकता खत्म करेंगे तो आगे आने वाले समय में नमस्ते हो जाएगी। ट्रंप वैश्विक नेता है और जिस प्रकार हम लोग मोदी जी वैश्विक नेता है, 2-3 लोग ये गिने चुने हैं जो भगवान के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। भगवान के रूप में कार्य बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कोरोना काल में ट्रंप जी थे और यहाँ मोदी जी थे। यही चाइना ने फंसाया था, लेकिन दोनों लोगों ने कैसे इसको निकाला। तो वैश्विक नेता है, ये पूरे विश्व पे अपना कैसे क्या पॉलिसी लानी है ये बेहतर सोच सकते हैं। अमेरिका के बारे में मुझे ये कहना है कि ट्रंप जो है जीते हैं राष्ट्रपति के लिए, ये हमारे भारतीयों के 52 लाख जो हमारे भारतीय हैं वहाँ पर, उनकी देन है और उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए, हिंदू के लिए जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाया, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाई है। इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और ट्रंप जो है और भारत के बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। अभी आप देख लीजिए कि हमारे इंडिया के लोग, इतनी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी नेता, जैसे अभी वहाँ हुआ है बांग्लादेश के विषय में, कोई बोला? कोई नहीं बोल रहा। केवल भाजपा ही ठेका ले रखा है क्या? एक तरफ है विपक्ष का कोई एक नेता, या राम जन्मभूमि में कोई गया हो, निमंत्रण गया, उपवाद करते रह गए है और कोई नहीं गया।
इसी तरह से आप समझ लीजिए यहाँ की यही हालत है। पाकिस्तान के लोग जो है, यहाँ के लोग जो है, यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो जनता है वो इंडिया को पसंद कर रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब बताएं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हैं? परेशान तो सभी हैं। अभी जब से ये इसका चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर का, देखिए आतंकी घटनाएं कितनी बढ़ गई। ट्रंप का जीतने के पहले ही देखिए, जब यहाँ गए थे, जो समझौता हुआ जो है, चाइना ने खुद झुक करके जो है मोदी को जो है पसंद किया, माना, और बॉर्डर पर जो है सब अपने आप शांत बहाली के लिए अपने सैनिक हटाए, ये भी हटाए, वो भी हटाए। बिल्कुल सही है। उनकी जो नीति बन रही है वो बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं नागरिकता देना है, वो है जो है कि वहाँ के सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। उसी तरीके से पॉलिसी हमारे देश में भी बनना चाहिए। देखिए, जो हम लोग यहाँ की भारत की जो विपक्ष की पार्टियां थी वो प्रत्यक्ष रूप से जॉर्ज बाइडेन को सपोर्ट कर रही थी, और एक जो तबका था जो देश प्रेमी था वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। तो जो आज हमारे जो 50 लाख अमेरिका में हमारे भारत के लोग रहते हैं, उन्होंने एक तरफा सपोर्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो यही जॉर्ज बाइडेन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ट्रंप आते ही उस मुद्दे को उठाए और उस मुद्दे पर कार्रवाई के लिए भी उन्होंने बोला है। तो हिंदुओं को एकता के लिए ट्रंप का होना और दोबारा आने राष्ट्रपति बनना ये बहुत जरूरी था। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो दोस्ती है आगे बढ़े और जो वहाँ की नीतियाँ हैं वो यहाँ पे भी लागू। मोदी जी जैसे कि जनसंख्या के ऊपर है, वहाँ उन्होंने कही, तो यहाँ पे भी लागू होने चाहिए। तो ये नेपाल से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से लोग घुस आते हैं, घुसपैठ कर देते हैं, आतंक मचा देते हैं। अब 370 को करने जा रहे हैं तो 370 अगर लागू हो गए तो क्या होगा? अभी 370 लागू नहीं हुआ है, मगर 2-3 दिन से देखिए न्यूज़, वो मारे जा रहे हैं तो वो मारे जा रहे हैं। इससे असर तो बहुत अच्छा पड़ेगा आने वाले समय में। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, ये हमारा समाज भी देखेगा, क्योंकि ये अब मोदी रहेंगे और उधर ट्रंप रहेंगे, तो हो सकता है ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे भी रोकथाम के जीतते ही हम लोगों को ये आशा है कि जो ये युद्ध यूक्रेन और रसिया का चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इजराइल वाला युद्ध भी बहुत ही जल्दी ईरान के उसका सब समाप्त कर देंगे लोग। मोदी जी ने इसकी पहल की थी। भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध को सभी विश्व में सम्मान करते हैं, इसलिए मोदी जी को सभी सम्मान की दृष्टि देखेंगे। ट्रंप के जीतने से अपार हर्ष है। हमारे भारतीयों ने जो उत्साह अमेरिका में दिखाया है वह अलोकनीय है, जिसका अनुकरण करना चाहिए। हमारे भारतीयों ने पूरा अपना 100% सहमत दिया है। और क्या हम लोग कहें ट्रंप जी के लिए? ट्रंप भारत के लिए सोचते हैं, मोदी जी उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए सोचते हैं, सब लोग सबके लिए सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं भारतवासियों से ये कहना चाहूँगा कि क्या भारत में जॉब नहीं है? जो इंडिया भारत छोड़ के आप लोग वहाँ बसे हुए हो, अपने माँ बाप को छोड़ के वहाँ बसे हुए हो, माँ बाप मर जाते हैं, मिट्टी में नहीं आते हो। लानत है ऐसे लोगों को। क्या भारत में जॉब नहीं मिल रही है क्या लोगों को? मैं भी जॉब कर रहा हूँ, भारत में रह के कर रहा हूँ, मेरे को भी वहाँ मिल रही थी जॉब, नहीं करी। मेरी सगी मौसी का लड़का क्या नाम है उसमें यूरोप में है, ठीक, मेरे सगे मौसा ख़त्म हुए हैं, अगला आया नहीं क्योंकि उसके पास समय नहीं था। ऐसा पैसा किस काम का? लानत है ऐसे पैसे पे, मैं लात मारता हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।